नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम जीवन, नीति, प्रेम और मनुष्य के स्वभाव की गहराइयों को समझते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गूढ़ विषय पर बात करेंगे। जब स्त्री प्रेम या संभोग की इच्छा रखती है, तो यह क्या संकेत देती है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इच्छा, प्रेम या संभोग की भावना मनुष्य के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। चाणक्य कहते हैं कि कामना यानी इच्छा मानव जीवन की मूल प्रेरणा है। बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं, बिना इच्छा के कोई सृजन नहीं। अगर कोई स्त्री किसी से प्रेम करती है या उसके भीतर शारीरिक आकर्षण की भावना जगती है, तो यह कोई पाप नहीं, बल्कि प्रकृति का संकेत है कि उसके भीतर जीवन की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। चाणक्य ने कहा था कि कामनाओं को मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वही कामना जब विवेक से संचालित होती है तो सृजन करती है, और जब अनियंत्रित होती है तो विनाश करती है। चाणक्य के अनुसार इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन उसका असंयम ही समस्या है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं होती, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। इच्छा एक नदी की तरह है। अगर उसे सही दिशा में बहाया जाए तो वह खेतों को सींचती है, जीवन देती है। लेकिन अगर उसे बिना बांध के बहने दिया जाए तो वही नदी बाढ़ बनकर सब कुछ डुबो देती है। इसी तरह जब स्त्री के मन में प्रेम या संभोग की इच्छा जागती है, तो यह इस बात का संकेत है कि वह किसी व्यक्ति के प्रति भावनात्मक और आत्मिक रूप से खुल रही है। उसका हृदय अब जुड़ाव चाहता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। चाणक्य ने स्त्रियों के स्वभाव के बारे में कहा कि स्त्री में भूख पुरुष से दुगनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और कामना 8 गुना होती है। इस श्लोक का मतलब यह नहीं है कि स्त्री अधिक वासना से भरी होती है, बल्कि यह कि उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनशीलता, उसकी ऊर्जा पुरुष से कहीं अधिक गहराई में होती है। जब कोई स्त्री किसी से प्रेम करती है या उसके प्रति आकर्षित होती है, तो वह केवल शरीर से नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा से भी जुड़ जाती है। उसके लिए प्रेम केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक मिलन है। जब स्त्री के भीतर प्रेम या संभोग की इच्छा जागती है, तो यह संकेत है कि उसका मन स्थिरता, सुरक्षा और समर्पण खोज रहा है। लेकिन चाणक्य यह भी कहते हैं कि स्त्री अपनी इच्छा को शब्दों में नहीं कहती, वह संकेतों में बोलती है। उसकी लज्जा और उसकी विनम्रता उसे रोकती है कि वह अपने मन की बात सीधे न कहे, परंतु उसके व्यवहार, उसकी नजरें, उसकी मुस्कान, उसका स्नेह, सब कुछ इस बात का संकेत देते हैं कि वह किसी के प्रति आकर्षित है। वह अपने प्रिय व्यक्ति के आसपास रहना पसंद करती है, उसकी बातों में रुचि लेती है, उसे सुनती है, उसका ध्यान रखती है, उसके सामने खुद को संवारती है। यह सब संकेत हैं कि उसके भीतर प्रेम या शारीरिक निकटता की इच्छा पनप रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है। चाणक्य कहते हैं कि इन संकेतों को गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री का आकर्षण या स्नेह हमेशा संभोग की इच्छा का द्योतक नहीं होता। कई बार यह केवल भावनात्मक निकटता की प्यास होती है, जो सम्मान और समझ से पूरी की जा सकती है। चाणक्य का मानना था कि पुरुष को हमेशा विवेक के साथ स्त्री के संकेतों को समझना चाहिए, जल्दबाजी या भ्रम में नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति केवल शारीरिक दृष्टि से देखता है, वह संबंध के सार को कभी नहीं समझ पाता। चाणक्य ने यह भी कहा कि इच्छा के साथ 3 बातें जरूरी हैं: समय, स्थान और परिस्थिति का आकलन। उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को इन तीनों के अनुसार नियंत्रित नहीं करता, वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी स्त्री के भीतर प्रेम या शारीरिक इच्छा जागती है, तो उसे यह भी देखना चाहिए कि क्या यह सही समय है, सही व्यक्ति है, और क्या यह भावना स्थायी है। यही नीति है, यही विवेक है। प्रेम और संभोग दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रेम आत्मा का जुड़ाव है और संभोग शरीर का मिलन। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तो संबंध पवित्र बनता है। लेकिन अगर केवल शरीर का आकर्षण हो और उसमें आत्मा की सहभागिता न हो, तो वह जल्दी ही टूट जाता है। इसलिए चाणक्य ने कहा कि कामना को दिशा दो, उसे नियंत्रित करो, उसे केवल आनंद का साधन मत बनाओ। अब अगर हम मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें,
तो जब कोई स्त्री प्रेम चाहती है तो उसके मन में सुरक्षा, विश्वास और अपनापन की भावना सबसे प्रमुख होती है। वह चाहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में हो जो उसे समझे, सम्मान दे और उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराए। जब उसे ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से आकर्षण और शारीरिक निकटता की इच्छा उत्पन्न होती है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसके प्रेम की गहराई का प्रतीक है। चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति